गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं साइंस का, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, उसमें आज हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिस किसी भी मटेरियल की हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके बेसिस क्या हैं, उसके आधारभूत क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोई भी मटेरियल होता है ना, उसको क्लासिफाई करने के लिए हम उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब गुण। जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वो हमें बताती है कि हाउ टू यूज, कि उस मटेरियल को हमें किस तरह से यूज करना है। ठीक है, सम सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकीलापन। ठीक है, लस्टर इज ए शाइन ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, कोई भी आपके पास मटेरियल है, कोई भी आपके आसपास कुछ भी मटेरियल है, तो उसकी चमक देख के हम उसकी प्रॉपर्टीज, गुण बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल में लस्टर प्रॉपर्टी है। ठीक है, you might have noticed that some materials shine but some do not shine। कि हमने देखा है कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स में चमक होती है और कुछ में नहीं होती। जैसे कि ऑल मेटल इन प्योर स्टेट आर शाइन, कि जो भी मेटल्स होती हैं जो कि अपने प्योर स्टेट में होती हैं वो हमेशा चमकती रहती हैं। जैसे कि सिल्वर। ठीक है, आपको ये स्पून दे रखे हैं, फॉक, स्पून, नाइफ दे रखा है, तो ये क्या है, सिल्वर है, तो ये शाइनी होते हैं। साइकिल का हैंडल्स, ठीक है, शाइनी प्रॉपर्टी। गोल्डन ज्वेलरीज होती है वो भी शाइन करती हैं। तो जितने भी प्योर मेटल्स प्योर स्टेट में होती है ना मेटल्स, वो हमेशा शाइन करती हैं। ठीक है, और उनको हम पोसेस्ड लस्टर बोलते हैं। ठीक है, वाइल सम मटेरियल लाइक, जैसे हमारे पास ये पेपर है, ये लकड़ी है, ठीक है, दे डू नॉट हैव लस्टर, उनके पास अपनी चमक नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के पास चमक होती है, चमकीलापन होता है, कुछ के पास नहीं होती। तो इसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। द मटेरियल विच हैज स्पेशल शाइन ऑन देम आर सेड टू बी लस्ट्रस। ठीक है, जिनके पास स्पेशल शाइन होती है, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, सिल्वर हो गया, तो उनको हम लस्ट्रस बोलेंगे। एंड दोज विच लैक लस्टर आर कॉल्ड डल। और जिनके पास शाइन नहीं है, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे ये पेपर है, इनके पास शाइन नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डल, मतलब फीका है ये। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि वुडन फ्रेम जो होती हैं वो क्या होती हैं, वुडन फ्रेम और न्यूज़पेपर जो होते हैं, जो कागज है, लकड़ी है, वो क्या है, डल इन नेचर है। ठीक है, जो गोल्ड ज्वेलरी है, साइकिल के हैंडल है, सिल्वर ज्वेलरी है, या सिल्वर के हमारे पास यूटेंसिल्स, बर्तन हैं, वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, ये भी एक गुण है हमारे मटेरियल्स को क्लासिफाई करने के लिए। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द टू नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स में आते हैं। ग्रेफाइट जो पेंसिल का सिक्का होता है आगे, और आयोडीन जो होते हैं वो भी शाइनी प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल स्टेट। किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट मतलब वो किस तरह से दिख रही है। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर मतलब किसी पदार्थ से बने होते हैं सभी सब्सटेंस। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज, कोई भी चीज है जिसके पास मास है, मतलब जिसको हम जहां पे भी रखे वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसके पास मास होगा, अपना द्रव्यमान होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 स्टेट। 3 स्टेट में उनको वर्गीकृत किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, इसमें हमें देखेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, किसी भी चीज की एक डेफिनेट, एक स्थायी शेप होती है और वॉल्यूम होता है। और सॉलिड जो होता है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते उसको। और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, और जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वुड की पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही टाइट टाइट होते हैं। जैसे कि ये टेबल है फॉर एग्जाम्पल, आइस है, तो ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड का जैसे गिलास में डाल दो लिक्विड को तो वो गिलास की शेप ले लेगा। बॉटल में डाल लो लिक्विड को, पानी, जैसे पानी को डाल दो, दूध को डाल दो, तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। तो उसका डेफिनेट शेप नहीं होती, पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर। किसी भी चीज में हम लिक्विड को डालेंगे वो उसकी क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। ठीक है, कैन बी कंप्रेस्ड टू द स्मॉल एक्सटेंट, और उसको लिक्विड को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, मतलब थोड़ी इसमें ही कर सकते हैं, स्मॉल एक्सटेंट में बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को हम स्मॉल एक्सटेंट में ही कंप्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट
एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड। जिस तरह से सॉलिड्स में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स उसके, पर लिक्विड में बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं होते। क्लोज तो होते हैं पर बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते जैसे कि सॉलिड में होते हैं। ठीक है, ये थी हमारी लिक्विड स्टेट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस में क्या होता है, जो गैस होती है उसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसकी ना तो शेप होती है, गैस तो कहीं भी होती है, ठीक है, उसकी कोई शेप नहीं होती है, उसका वॉल्यूम भी नहीं होता। हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, उसको गैस को हम जितना भी कंप्रेस कर सके वो हम कर सकते हैं। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में आपने देखा होगा कि गैस उसमें कंप्रेस की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। गैस इन द गैस स्टेट जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गैस स्टेट है तो वो लूजली पैक होंगे। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं हम कि किस तरह से मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड है उसकी रफनेस देख के। रफनेस मतलब उसका उबड़ खाबड़, थोड़ा ये धुंधला सा, फीका सा, रफनेस उसको बोलेंगे। ठीक है, कि जो भी मटेरियल है कैन बी रफ और स्मूथ। ठीक है, हमारे पास कुछ भी मटेरियल है उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम, या तो उसकी रफनेस देखेंगे कि कितना उबड़ खाबड़ है, या तो हम उसकी स्मूथनेस देखेंगे कि कितना वो चिकना है। ठीक है, रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द मटेरियल कैन बी फेल्ट बाय टचिंग इट। तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, टच करके, कि कितना वो चिकना है या कितना वो खुरदुरा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे सैंड पेपर। सैंड पेपर आपने देखा होगा, सैंड पेपर, वुड, लकड़ी, रॉक्स जो चट्टान होती है, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है, और रफ मटेरियल्स। ये क्या होते हैं, रफ होते हैं। इन पे आप हाथ लगाओगे तो ये खुरदुरी सतह के मटेरियल्स होते हैं। वाइल ए फ्लावर पेटल्स, जो फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती हैं, या ग्लास शीट जो होती है, ग्लास की शीट को आप हाथ लगाओगे या फ्लावर की जो पंखुड़ियों को हाथ लगाओगे तो वो स्मूथ सरफेस होती है। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई के पंख आपने देखे होंगे, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। तो ये रफनेस या स्मूथनेस हम देख सकते हैं बाय टचिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस, कि कोई भी मटेरियल है हमारे पास कितना सख्त है या कितना सॉफ्ट है। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ विच मटेरियल आर क्लासिफाइड। उसके बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बीइंग स्क्रैच्ड एज नोन एज इट्स हार्डनेस। मतलब कोई चीज हमने सॉफ्ट ले ली, जैसे इस बुक में बताया गया कि एक हमने नील ले ली, ठीक है, कील ले ली, और एक ले लिया क्रेयॉन कलर। ठीक है, उसको हम रगड़ के देखेंगे तो जो जल्दी टूट जाएगा तो वो क्या होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, और जो जल्दी टूटेगा नहीं, जिसके कारण स्क्रैचेस आ जाएंगे, वो क्या हो गया, हार्ड पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, व्हेन ए सरफेस ऑफ ए टू डिफरेंट मटेरियल, कोई भी किसी भी चीज की सरफेस है, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से हम रगड़ते हैं उसको, तो सरफेस विच स्क्रैच, जो स्क्रैच कर रही है वो क्या होगी, हार्ड होगी, और जो मतलब स्क्रैच करते करते टूट गई तो वो उस मटेरियल को बोलेंगे हम सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, द सरफेस विच इज गेट स्क्रैच इज सेड टू बी सॉफ्ट एज कंपेयर टू द स्क्रैचिंग सरफेस। जैसे कील है, कील को हम स्क्रैच करेंगे तो उससे क्या होता है, स्क्रैच के निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, और वो टूटती नहीं है, तो वो क्या हो गया, हार्ड पार्टिकल हो गया। तो थर्ड फिफ्थ देखते हैं हम उसकी सॉल्युबिलिटी, कि किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस की घुलनशीलता कितनी है, कितना वो घुल सकता है। ठीक है, मैनी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, वेयर एज अदर्स आर नॉट, कुछ घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। तो बेसिस ऑन देयर सॉल्युबिलिटी मटेरियल कैन बी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल और मिसिबल। ठीक है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए हम क्या देखते हैं कि कितने सॉल्युबिलिटी को, मटेरियल की सॉल्युबिलिटी देखने के लिए कि कितना सॉल्युबल है, कि कितना वो घुलता है, या कितना इनसॉल्युबल है, कितना नहीं घुल रहा है, या मिसिबल है कि थोड़ा घुल रहा है थोड़ा नहीं घुल रहा, या इमिसिबल है कि बिल्कुल ही नहीं घुल रहा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं द सॉलिड मटेरियल्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, कुछ सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी में घुल जा रहे हैं, उनको हम सॉल्युबल मटेरियल्स बोलेंगे। एंड दोज विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में नहीं घुल रहे हैं, उनको हम इनसॉल्युबल बोलेंगे। ठीक है, जो घुल रहे हैं उनको सॉल्युबल मटेरियल बोल रहे हैं, और जो मटेरियल नहीं घुल रहे हैं उनको हम इनसॉल्युबल बोल रहे हैं मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, नमक को आप पानी में घोलोगे तो वो क्या होगा, घुल जाएगा, तो उसको सॉल्युबल मटेरियल बोलेंगे। अगर आप रेत को, सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, आप एक गिलास लेते हो, उसमें रेत डालते हो और एक गिलास में नमक डालते हो, तो नमक वाला तो घुल जाएगा पानी में, तो वो क्या हुआ,
सॉल्युबल मटेरियल हुआ। और जो नहीं घुलेगा, रेत पानी में नहीं घुलती, तो वो क्या हो गई, इनसॉल्युबल इन वाटर। और लिक्विड की बात करें कि लिक्विड्स दैट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिक्सिबल लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड में लिक्विड डाल दें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है दूध। ठीक है, दूध वाला आता है, वो दूध में पानी डाल दे या पानी में दूध डाल दे, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सिबल लिक्विड्स। लिक्विड्स दैट मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, दो लिक्विड्स हैं जो कि आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, उनको हम मिक्सिबल लिक्विड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क आर मिक्सिबल। जैसे पानी, दूध में पानी डालो या पानी में दूध डालो, तो वो मिक्सिबल लिक्विड है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर इमिसिबल लिक्विड। और इमिसिबल लिक्विड किसको बोलते हैं, जिसमें दो लिक्विड्स हैं वो आपस में नहीं घुलते। जैसे कि पानी में हम अगर ऑयल को ऐड करें तो ऑयल की सरफेस बन जाती है ऊपर गिलास में, या किसी भी बर्तन में ले रहे हो, और वाटर वो अलग ही दिखता है। ठीक है, तो उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, इनमिसिबल लिक्विड। जो कि दो लिक्विड हैं वो आपस में नहीं घुलते, उनको हम इनमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। सम गैसेज आल्सो डिजोल्व इन वाटर। कुछ गैसेज जो होती हैं वो पानी में घुलनशील होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में घुल जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन जो ये जीव होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे मछलियां, तो ये क्या करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, इनके पास गिल्स होती हैं जो कि घुली हुई ऑक्सीजन को लेके जीवित रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व इन वाटर होती है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब जैसे जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जिनको बोलते हैं जो एक्वेटिक लाइफ जीते हैं, वो कैसे लेते हैं ऑक्सीजन। हम लोग तो पानी से बाहर रहते हैं, तो हम लोग तो गैस के फॉर्म में लेते हैं ऑक्सीजन को, और जो पानी में रहते हैं जीव, वो कैसे लेंगे, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लोग पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो वो उसमें क्या होता है, डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, सम गैसेज लाइक नाइट्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। दूसरी जो गैसेज है, जैसे नाइट्रोजन है, मीथेन है, जो कि पानी में नहीं घुल सकती। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील होती हैं। ठीक है, ये थी 6 प्रॉपर्टीज आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।